मुसलमान जंग खैबर में गए हुए थे। जंग के दौरान खैबर के दीवार से एक चमड़े के थैला में घी और कुछ और सामान थी, कुछ और चीजें थी, वो आ गया, वो थैला लुढ़क कर आ गया। तो अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस थैले को उठा लिया, अपने कंधे में लेकर अपने खेमे की तरफ चल दिए। तो एक आदमी आया और उसे छीनने लगा। जो बैतुल माल को इकट्ठा करने वाला आदमी था वो आया, छीनने लगा। तो अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, ये मुझे मिला है। तो आदमी कहा कि इससे किसको इनकार है कि ये तुम्हें नहीं मिला है, ये मुझे दो, मैं मुसलमानों के दरमियान तकसीम करूंगा। दोनों के दरमियान धक्कम धुक्का खींचातानी चल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए, और जो खींचातानी हो रहा था, जो बैतुल माल को इकट्ठा करने वाला था, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छोड़ दो। वो छोड़ दिया। तो अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खेमे में गए और घी वगैरह पकाकर अपने साथियों के साथ खा लिए। इस हदीस से ये बात आया हो जाती है रोजे रोशन की तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुस्कुराहट की वजह से, अपने मुस्कुराने की वजह से लोगों के दरमियान झगड़ा फसाद को दूर करते थे। हमारा मामला इसके बरक्स है। कोई अगर झगड़ा लड़ता है, कोई फसाद होती है समाज और मोहल्ले में, तो हम मुंह बनाकर और दोनों को उकसाते हैं। ये गलत है, इंतहाई गलत है। बल्कि अपनी शख्सियत से, अपनी मुस्कुराहट से लोगों के दरमियान जो झड़प हो रहा है, जो फसाद हो रहा है, उसको दूर करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की तकलीफ दूर होने से भी मुस्कुराया करते थे। दूसरों की अगर कोई तकलीफ दूर हो गई तो मुस्कुराते थे, हंसते थे कि उसकी तकलीफ दूर हो गई। हमारा मामला क्या होता है, इसके बरक्स से होता है कि उसकी तकलीफ दूर हो गई, हमें और तकलीफ बढ़ जाती है। बुखारी शरीफ ही की हदीस है, हदीस 3556। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जंग तबूक में पीछे रह गए थे, नहीं गए थे, तो उनको काफी परेशानी हुई थी। बल्कि उनको गांव वाले बायकाट कर दिए थे। बड़ी तकलीफ हुई थी, बड़ी परेशानी हुई थी, किसी वजह से नहीं गए थे। तो गांव वाले उनको बड़ी बातचीत भी नहीं करते थे उनसे, इतनी तकलीफ थी। गांव वाले पड़ोसी ना बात करे तो बहुत तकलीफ होती है, घर वाले भी बात ना करे बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि जब मैंने तौबा किया और अल्लाह की तरफ से मेरी तौबा कबूल हो गई, तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हाजिरी देने आया और सलाम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे दमक रहे थे, चमक रहे थे। खुशी के मारे आपके चेहरे फूट रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद का टुकड़ा हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद का टुकड़ा को देखकर ही महसूस कर लेते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खुश हैं, दिल से खुश हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शख्सियत है कि लोगों की जब तकलीफ दूर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते। लोगों की कोई तकलीफ और परेशानी दूर होती तो खुश होते। लेकिन हमारा मामला इसके बरक्स है कि नहीं? बिल्कुल बरक्स है। हम किसी की तकलीफ को देखकर खुश होते हैं। कोई अगर परेशानी में है तो उस परेशानी को देखकर हमें खुशी होती है, और उसकी तकलीफ दूर हो जाए तो हमें और दुख होता है। ये परेशानी की बात है। दोस्तों बुजुर्गों, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शख्सियत को अपनानी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह शख्सियत थी, अपनी मुस्कुराहट से लोगों के दिल जीत लेते थे। लोगों की तकलीफ दूर होने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होती थी। हमें भी ये अखलाक व किरदार अपनाने की जरूरत है। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा लगा के नहीं हंसते थे। कितनों खुशी होती
हलक नहीं दिखता था, जैसे हमारा हलक दिखता है कभी कभी, इतना जोर से हंसने लगते हैं कि अंदर का वो लुड़गुड़ी है वो भी दिखाई देता है। वैसे नहीं हंसना चाहिए, वो हंसना मना है। बुखारी ही शरीफ की हदीस है, हदीस 60-92। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह हंसते हुए नहीं देखा कि आपका हलक का कौवा नजर आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते थे। चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, एक मुस्कान होती थी, एक प्यारी सी खुशी होती थी, एक रौनक होती थी, एक चमक होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, ज्यादा कहा नहीं लगाते थे। दोस्तों बुजुर्गों, तो हमेशा हमें भी हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए, अपने चेहरे को खुशी के साथ बना के रखना चाहिए, गम और गुस्सा से नहीं रहना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, सेहत के लिए खराबी है। अब गूगल कीजिएगा, गूगल में चेक कीजिएगा, चेहरे में 42-43 मसल्स हैं, पट्टे हैं। पट्टे मतलब हम लोग उसको नस बोलते हैं, पतले पतले नस हैं। तो चलते फिरते तो पांव हाथ पैर पूरा जिस्म का वर्जिश हो जाता है, ठीक है। और कोई दौड़ धूप करता है उसमें भी वर्जिश हो जाता है, लेकिन चेहरा का वर्जिश नहीं होता है। चेहरे का, ये गाल का, दोनों गाल की वर्जिश नहीं होता। नमाज पढ़ने वाले का सर का क्या कहते हैं, वर्जिश हो जाता है, थोड़ा बहुत गाल का भी हो जाता है, लेकिन हंसने से वो 42 पट्टों का क्या हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये एक्सरसाइज है, हंसने से एक्सरसाइज होती है, चेहरे में रौनक आती है। और जो हमेशा गुस्से में रहता है, अपना मुंह बना के रखता है, लगता है कि कभी हंसा ही नहीं, वो समझता होगा कि ऐसे रहूंगा कि लोगों का रोबो दबदबा रहेगा, लोग मुझसे डरेंगे। ऐसा नहीं, हमेशा गुस्सा से रहने से लोग आपसे डरते नहीं बल्कि चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं। इसीलिए हमेशा खुशो खुर्रम रहना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, ताकि चेहरे के जो मसल हैं उसके भी एक्सरसाइज होते रहें। गूगल करके आप देख लीजिएगा। आज तो आसान हो गया है ना, पढ़ाई लिखाई बहुत आसान है, लेकिन सबके लिए नहीं। जो जानता है उसी के लिए आसान है, जो नहीं जानता उसके लिए आसान नहीं है। आजकल के बच्चे नौजवान समझते हैं कि आजकल क्या पढ़ना लिखना कोई भारी बात है। बहुत भारी बात है भाई। आप गूगल से नहीं पढ़ सकते, हरगिज नहीं पढ़ सकते। अब पढ़ के दिखाओ जरा, मैथ बना के दिखाओ जरा, साइंस से पढ़ के दिखाओ जरा। जो पढ़ा है उसी के लिए यूट्यूब में पढ़ाई है, और जो पढ़ा है उसी के लिए गूगल में पढ़ाई है। जैसे अभी मैं बता दिया, इसको आप गूगल करके चेक करके पढ़ सकते हैं। नहीं मालूम तो नहीं पढ़ सकते। इस गलत फहमी में आज के मुसलमान हैं, और इसी गलत फहमी में सबसे नीचे हैं, सबसे स्तर नीचे है पढ़ाई लिखाई में। तो गूगल आप करके देखिएगा, चेहरे की क्या कहते हैं एक्सरसाइज होगी, हंसने से, मुस्कुराने से। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हंसी खुशी रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक और हदीस आती है हंसी खुशी के बारे में, यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस 65-71। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जानता हूं कि क़यामत के दिन जहन्नम से सबसे आखिर में कौन निकलेगा और जन्नत में सबसे आखिर में कौन दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कहते हैं कि एक आदमी अपने घुटने के बल जहन्नम से घसीट घसीट कर निकलेगा, तो अल्लाह ताला कहेगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जाएगा, उसको महसूस होगा कि जन्नत भर गई है। वो अल्लाह के पास आएगा और अल्लाह से कहेगा अल्लाह जन्नत भर गई है। अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो फिर जाएगा और ऐसा महसूस करेगा जन्नत भर गई है। फिर आएगा और अल्लाह से कहेगा, अर्ज करेगा अल्लाह जन्नत भर गई है। अल्लाह कहेगा जाओ, तुम्हें दुनिया के बराबर 10 दुनिया दी जाती है, यानी ये दुनिया जो है इससे 10 गुना और ज्यादा दी जाती है, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ।
तो वो आदमी उस वक्त क्या कहेगा, ए अल्लाह तू शहंशाह मुझसे मजाक करता है। तो रावी हदीस कहते हैं कि ये अल्फाज दोहराते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, और इतने हंसे कि आपके दंदाने मुबारक यानी दांत दिख रहे थे। अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। वो आदमी कहेगा अल्लाह तू शहंशाह है, मालिक है, तू मुझसे मजाक करता है कि इस तरह के दुनिया 10 दुनिया मुझे दे दिया। ये आखिरी जन्नती होगा जिसको 10 दुनिया के बराबर जगह दी जाएगी जन्नत में। तो बताइए उसके आला आला दर्जात क्या होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की खुशी पर भी खुश होते थे। आज हम किसी की खुशी को देखकर गमगीन हो जाते हैं कि इसको क्यों मिल गया, इसको ये क्यों हासिल हो गया, इसको ये चीज क्यों मिल गई, इसको ये चीज क्यों हासिल हो गई। होता कि नहीं होता? नहीं होता है तो आप बोल सकते हैं कि मौलवी साहब गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल होता है। 1 लाख में ऐसा एक आदमी होगा कि दूसरी की खुशी पर भी खुश हो रहा है। 1 लाख में, 100 में नहीं होगा आज के दौर में। 1 लाख में कम से कम एक आदमी ऐसा होगा कि दूसरे की खुशी पर उसको भी खुशी महसूस हो रही है। नहीं तो भाई भी आगे बढ़ गया तो मुझको दुख हो गया, ये आगे हो गया, इसको क्यों मिल गया, हमको बड़ी तकलीफ, रात दिन बेचैन रहूंगा, रात को नींद उड़ जाएगी, उसको मिल गया। ये किरदार नहीं मुसलमानों का, ये अखलाक नहीं है मुसलमानों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होनी चाहिए कि दूसरे की खुशी पर भी खुश होना चाहिए। जैसे उसको जन्नत मिल गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई दुनिया ही में, दोस्तों बुजुर्गों, वैसे ही हमारे चेहरे में भी मुस्कान होनी चाहिए, हमारे चेहरे में भी चमक दमक होनी चाहिए दूसरे के लिए भी। दोस्तों बुजुर्गों, हंसना मुस्कुराना भी एक नेकी का काम है, हंसना मुस्कुराना भी एक सवाब का काम है। आप सोचते होंगे कि हंसना मुस्कुराना ये कोई आम बात नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने भाई के सामने मुस्कुरा रहे हैं, उसमें भी नेकी मिल रही है। जैसे आदमी नमाज पढ़ता है नेकी मिलती है, जैसे सदका करता है नेकी मिलती है, ज़कात देता है नेकी मिलती है, हज करता है नेकी मिलती है, उम्रा करता है नेकी मिलती है। ठीक इसी तरीके से एक आदमी अपने भाई के सामने मुस्कुराता है, उसमें भी नेकी और सवाब मिलता है। तिर्मिज़ी शरीफ हदीस 1956 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने भाई के मुंह पर हंसो तो ये भी सदका है, यानी ये भी नेकी है, इसमें भी सवाब मिलता है। जैसे आदमी दानो खैरात करता उसमें नेकी मिलती है, आदमी अपने भाई के सामने मुस्कुरा दे, दिल से हंस दे, इसमें भी नेकियां मिलती हैं, इसमें भी नेकियां और सवाब हासिल कर सकता है आदमी। हाँ, दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, ये भी वाजे कर दिया जाए कि कोई परेशान है तो हंस रहे हैं तो नेकी मिलेगी, ऐसा नहीं, इसमें तो गुनाह मिलेगा। हंसी भी 2 टाइप की होती है ना। हम खुश कब होते हैं, जब परेशान होगा, हाँ हाँ बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, इसमें गुनाह होगा। हंसी उस वक्त नेकी में तब्दील होगी जब हम उसकी खुशी में हंस रहे हैं, या उसको खुशी देने के लिए हंस रहे हैं, या मरीज को दिलासा देने के लिए खुश कर रहे हैं, मुस्कुराहट ला रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, अच्छा हो जाओगे, तब मुस्कुरा रहे हैं, तब नेकी मिलेगी। दोस्तों बुजुर्गों, तो नेकी का ये काम है हंसना मुस्कुराना। चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, चेहरे पर हंसी को लाइए, चेहरे को दमक चमक बनाइए, तभी जाकर हम अपने किरदार को दुनिया में भी अच्छा बना सकते, आखिरत में भी बना सकते हैं। एक हदीस बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मुस्कुराता हुआ नहीं पाया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हंसता मुस्कुराता रहते, हमेशा चेहरे में एक मुस्कान होती, चेहरे पर एक चमक होती,
यही चमक हमें भी अपनाने की ज़रूरत है। जब लोगों से मिले हंस कर मिले, जब सलाम करें तो हंस कर सलाम करें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। यही एक मुसलमान की पहचान और निशानी है। दोस्तों बुजुर्गों, आखिर में दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला अक्ल सलीम की तौफीक दे। जब तक जिंदा रहे ईमान पर, जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो, और मुस्कुराहट जैसी अजीम नियामत को अल्लाह ताला हमें अपनाने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़।